सिंह धामी आज से 2 दिवसीय दौरे पर ऊधम सिंह नगर में पहुंचेंगे। ऊधम सिंह नगर जाने से पहले धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां वो अखाड़ा परिषद की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निरंजनी अखाड़े ने किया था। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, महंत हरिगिरी, जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद समेत कई साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी साधु संतों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा है कि संतों के आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा मिलती है। देवस्थानम बोर्ड रद्द करने से पहले साधु संत समेत सभी की भावनाओं का ख्याल रखा गया। धामी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में सभी के सहयोग और विचारों से नई व्यवस्था बनाई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा की और कहा है कि पूरी तरह से सरकार सजग है। संतों से भी मुख्यमंत्री धामी की जमकर तारीफ हुई। मैं धन्य हूं उनका आशीर्वाद लेकर। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है, एक ऊर्जा भी उनसे मिलती है, क्योंकि काम करने की और प्रेरणा मिलती है। जब पूज्य संतगण निर्मल मन निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे चलकर नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर हमारे जो धार्मिक स्थान है, हमारे 4 धाम है, हमारे यहाँ के मंदिर, सभी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सब आगे जयंती वर्ष जब हम उत्तराखंड की मना रहे होंगे, उस समय हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रृंखला में आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, इसीलिए बुलाया था कि जो अपना जो वो कानून वापस लिया था, जो हमारा तो इसीलिए माननीय जी को यहाँ बुला करके जितने भी साधु संत है, ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज है, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए सीएम साहब को जो है यहाँ बुलाया गया। नहीं देखिए, आपने देखा होगा कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, घोषणाएं करके चले गए। और अभी जो माननीय जी भी आई, उन्हें भी जो है हरिद्वार के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए जो विकास कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है भाजपा आएगी। और ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता स्वरूपपुरी से। स्वरूप, जाहिर तौर पर देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है, उसके बाद साधु संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री धामी ने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि केंद्र में कृषि कानून वापस लिया गया और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड, जिसको सदन के पटल पर पास किया गया था, उसको वापस लिया। क्या आप मानते हैं कि एक परंपरा बन जाएगी कि जो कानून पास हो चुके उसको वापस लेने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठेगी? की बात करें तो देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था वो सरकार के लिए बहुत ही अहम था। इसको लेकर पिछले काफी लंबे समय से जो विरोध हो रहा था, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रही थी। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज था, वो भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हुआ था। तो ये मुद्दा बन चुका था। और खासतौर पर सरकार की हम बात करें तो 2022 में जो है जल्दी इलेक्शन सामने है, इसको लेकर जो है एक बड़ा फैसला लिया गया। और उसी के बाद जो है अगर हम तीर्थ पुरोहितों की बात करें या संत समाज की बात करें तो सब में खुशी की लहर है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री हरिद्वार आए, क्योंकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो मैदानी जिलों में सबसे अहम जिला माना जाता है। 11 विधानसभा सीटें यहाँ पर है और ऐसे में संत समाज की जो नाराजगी या तीर्थ पुरोहित की नाराजगी वो सरकार मोल नहीं लेना चाहती थी। उत्तराखंड के अन्य जिलों की बात करें तो वो भी जो है धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए जिले माने जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया और संत समाज ने जो है इस पर खुशी भी जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर आपने जो बात कही कृषि कानूनों को लेकर, जो केंद्र ने फैसला वापस किया, तो कहीं ना कहीं वहां भी यही स्थितियां थी कि मिशन 2024 हम बात करें एक बड़ा मिशन है, मगर उससे पहले जो मिशन 2022 है, जो 5 राज्य हैं वहां चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो है चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, कोई भी सरकार जो है एक खतरा मोल नहीं लेना चाहती। जाहिर सी बात है, सबकी मंशा ये है कि उनकी गवर्नमेंट फिर से रिपीट करे, तो जनता को खुश करना है। तो जो स्वरूप है उस पर सरकार फैसले ले रही है। जी स्वरूप, आप मानते हैं कि ये कानून वापस लिए गए, ऐसा कहने की बजाय यदि हम ये कहें कि ये चुनावी मजबूरी है तो ज्यादा सही होगा? निश्चित तौर पर अनुज, इसको हम जैसा कि आपने कहा कि ये चुनावी मजबूरी हो सकती है,
क्योंकि अगर हम मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के लिए मजबूरी हो सकती है, मगर जनहित की बात करें तो ये जो मुद्दे हैं वो जनता के लिए बेहद ही अहम है। अगर हम कृषि कानूनों की बात करें तो वो किसानों के अगर हम उससे रिलेट करें तो वो काफी अहम माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड जो है उत्तराखंड की जनता, खास तौर पे अगर हम तीर्थ पुरोहितों की बात करें या मंदिरों की बात करें तो उनके लिए बहुत ही अहम मुद्दा था, क्योंकि तमाम वो बंदिशें थी जिसके तहत जो है जो कार्य इन मंदिरों में पहले हो पाते थे वो अब नहीं हो पा रहा था। तो यही वजह है कि सरकार ने जो है अगर एक सरकार के लिहाज से देखें तो ये मजबूरी हो सकती है, क्योंकि 2022 का चुनाव सामने था, मगर जनता की बात करें तो उनके लिए जो है ये एक अच्छा फैसला है। जी स्वरूप, चुनावी मजबूरी को हम साइड रखें, यदि देवस्थानम बोर्ड को बहाल किया जाता तो उसके क्या फायदे होते, और देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया तो उसके क्या नुकसान है? बहरहाल शायद हमारा संपर्क टूट गया है, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और